दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट 1960 हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और लगभग हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी थी। आज आखिरी वीडियो लेक्चर है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि धमाका सीरीज लॉन्च है। उसी धमाका सीरीज के तहत हम आप सबके लिए लेकर आ चुके 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर्स। अब चलिए हम पढ़ेंगे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम सभी से जानते हैं कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी थी 1991 की और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस, क्या सारे चेंजेस हुए इवन 1960 बाद या फिर उससे पहले क्या सारे चेंजेस हुए, ये चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हम सभी से जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, बढ़ते जा रही थी और जो खाने की क्या कमी पड़ रही थी दोस्तों, ये सारी चीजें हो रही थी। अब पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है तो खाने की चीजें भी तो चाहिए। तो वहीं हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी आए हीरो बनकर और उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया। आप बोलोगे सर ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वहां पे जो प्रोडक्शन होता है फूड इंग्रेडिएंट्स का वो बढ़ाया जाता है। बोलोगे कैसे बढ़ाया जाता है, खेती करके? नहीं दोस्तों, आपकी नई साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक यूज करके। और इसी वजह से हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था यार आपके 1965। वहीं अगर मैं बात करूं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था। व्हाइट रेवोल्यूशन लाके उन्होंने क्या किया था, जो प्रोडक्शन था मिल्क का उसे क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहाँ किया था, मैं बता दूं आप लोगों को, तो चलो बता देता हूं। ये जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, इन्होंने एक डेयरी मूवमेंट में किया था, जैसे कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट में किया था। अब साथ ही साथ दोस्तों ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च किया जा रहा था, स्पेस रिसर्च किया जा रहा था, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही थी। उसी के तहत मैं बता दूं आपको कि हमारे डॉक्टर होमी बाबा जिन्होंने क्या रखा, इन्होंने भाई फाउंडेशन रखा था हमारे एटॉमिक पावर प्रोग्राम का। क्या रखा था, फाउंडेशन रखा था एटॉमिक पावर प्लान का। अब एटॉमिक एनर्जी हम सभी से जानते हैं कि भारत देश हमेशा ये कहता है कि हम कभी भी जो एटॉमिक एनर्जी है वो गलत चीज के लिए यूज नहीं करेंगे, हमेशा पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर जो पीसफुल पर्पस है वो कैसे पर्पस के लिए यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए, डिफेंस के लिए। अगर हम पे कोई मारेगा तो भाई अपन भी छोड़ेंगे नहीं, अपन भी बदला लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हम कभी सामने से वार करेंगे नहीं। और यही साथ में अगर मैं बता दूं, हमारा जो पहला सैटेलाइट था जो 1975 में लॉन्च किया था, उस सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्टा। अब आर्यभट्टा के क्या कंट्रीब्यूशन, आर्यभट्टा को आप किस लिए जानते हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। क्या बताना, जरूर बताना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लेना चाहूंगा इनको आ जाओ भाई, आ जाओ, टेंशन मत लो, आ जाओ। ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पता है क्या आपको, अब चेंजेस हुए कुछ सोशल फील्ड में। अब क्या सारे चेंजेस हुए, अब बहुत सारे बदलाव आए, रिजर्वेशन को लेकर आया, बैकवर्ड क्लासेस को लेकर आया, वुमेन्स के लिए लेकर आया। सही बात है, वीकर सेक्शन हम हमेशा अगर बात आ रही है तो आप वुमेन्स को जान जाइएगा, बच्चों को जान जाइएगा और पिछड़ी जाति वाले लोगों को। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट उछल के आया, यानी बाहर निकल के आया, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये क्यों किया गया था, ताकि टू प्रमोट ऑल द अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड, ताकि जो औरतें, जो छोटे छोटे बच्चे, अब उनको कोई तकलीफ ना हो, उन्हें हमेशा प्रमोट इसलिए किया जाता था, उनको हमेशा मोटिवेट किया जा सके, उनको सही मानव में गाइड किया जा सके, ताकि वो अपनी जो जिंदगी वो अच्छे तरीके से जी सके, उन्हें कोई परेशान ना करे, ना तो उनसे कोई जोर जबरदस्ती वाला काम करे। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते। अब आगे क्या हो रहा है दोस्तों, अब ऐसे बहुत सारे लॉज आए, क्या है, बहुत सारे लॉज आए, ताकि क्या हो सके, सोशल जस्टिस हो सके, साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या जो स्कीम्स लॉन्च हुए वो उसके क्या इंप्लीमेंट कर सके। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट आया, फिर उसके बाद इक्वल रेम्युनरेशन ऑफ डाउरी एक्ट। मतलब क्या होता है कि जो दहेज लेते हैं ना, वो शादी में लड़की वालों से दहेज लेते, तो दहेज कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। फिर उसके बाद इक्वल रेम्युनरेशन, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों काम इक्वल करते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है वो इक्वल नहीं मिलती, लड़की को हमेशा कम मिलती। क्यों, क्योंकि वो एक लड़की है, इस वजह से उसको क्या सैलरी जो है कम दी जाती। तो ये सारी चीजें क्या बंद की जानी चाहिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आगे चल ऐसा कभी हुआ। लेकिन अगर आपका काम सेम है, सारी चीजें सेम है, तो आपको अगर सैलरी कम दे रहा है तो आपको उसका अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की, तो वहां पे उसके तहत क्या हो गया, कुछ जो सीटें थी, कुछ सीटें जो थी लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की, वो क्या करके रिजर्व कर दी गई हमारे औरतों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे दोस्तों, साथ ही साथ हमारे पिछड़ी जाति वाले लोगों के लिए। और वहीं पे इंडियन सोसाइटी क्या हो गई, डिप्राइव्ड हो गई, क्या डिग्निटी और इक्वल
अपॉर्चुनिटीज की वजह से। इक्वल और अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई थी, अब डिप्राइव्ड यानी क्या कमी पड़ने लगी थी कहीं ना कहीं। किसकी वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से। कास्ट सिस्टम इस वजह से क्योंकि लोग हमेशा क्या पहले क्या क्या करते थे, कास्ट के सिस्टम की वजह से कि अगर रुचि कास्ट वाला तो उसको ज्यादा मान सम्मान दिया था, अगर रुचि कास्ट वाला नहीं है तो उसको मान सम्मान नहीं दिया जाता, ना के बराबर दिया जाता था दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हुई। वही अगर फिर आगे चलकर क्या काका साहब कालेकर कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन बना रहा कि जो हमारा बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके अच्छी लाइफस्टाइल देके हम उनको क्या डेवलप कर सकते हैं। अब ईयर 1978 में क्या हुआ था दोस्तों, ईयर 1978 में एक नया कमीशन सेटअप क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है, वहां लॉन्च हुआ था जो किसके चेयरमैनशिप के अंदर, पी मंडल के चेयरमैनशिप के अंडर दोस्तों ये लॉन्च हुआ था। अब साथ ही साथ अब ये जो कमीशन सेटअप क्यों हुआ था, कमीशन सेटअप इसलिए हुआ था ताकि जो इश्यूज हमारे बैकवर्ड क्लास फेस कर रही उसको हम लोग क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। और साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसी भी आई थी दोस्तों। अब रिजर्वेशन मतलब ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल एक क्लास है इसमें 60 लोगों को बैठने का जगह है और उसमें से मैं 10% में बोल रहा हूँ कि ये क्या बैठेंगे, ये बैठेंगे ही बैठेंगे, तो यहाँ पे दोस्त क्या होगा कि अब 6% है, अभी जो 6% वाले के लिए बहुत सारी चीजें का बचेगा, बाकी ओपन कास्ट वाले को, बाकी कास्ट वाले को जितना मेहनत करना पड़ेगा उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसके बदले बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये रिजर्वेशन का फायदा है दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हमारे ईयर 1991 में। अब मैंने बताया था आपको कि इसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी बोला जाता है, और यहाँ पे अब मैं बात करूं तो आपका ग्लोबलाइजेशन आ गया है। क्या आ गया है, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, पूरा ग्लोब क्या अब एक साथ हो गया, क्या हो गया, पूरा ग्लोब जो है वो एक साथ हो गया है। अब वहां पे वो सारे काम एक दूसरे से हेल्प से करते हैं, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूं, अब ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इकोनॉमी में बदलाव आया, पॉलिटिक्स में बदलाव आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक में कैसे, अब यहाँ पे गुड्स जो थे अब बाहर से देश से अंदर लाया जाता, अंदर देश से बाहर लाए जाते थे, तो उसके बदले पैसे मिलते थे, टैक्सेस होते थे, ये सारी चीजों से फायदा हुआ। फिर पॉलिटिक्स, क्या दोस्तों पॉलिटिक्स, अब हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे रिलेशन दोस्ती बनाना सबसे क्या चालू कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही, साइंस डेवलप हो रहा है, सारी चीजें क्या एक एक करके डेवलप हो, ताकि हम क्या बन सके, ताकि हम हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस हो सके। अब इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक देश बन गया पूरी दुनिया भर में दोस्तों। अब इंडिया 2 ऑर्गेनाइजेशन में, एक G20 और एक ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये होता है। अब यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन वाला फील्ड था उसमें भी क्या बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। बोलोगे कैसे, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि बहुत सारी कंपनीज जो टेलीकम्युनिकेशन वाला जैसे सेक्टर होता है इनके ऑर्गेनाइजेशन का, उसे क्या आउटसोर्स करने लगी, हमारे इंडिया से आउटसोर्स करने लगी। और हमने खुद ही देखा है दोस्तों, कहाँ हम डब्बे वाला फोन यूज करते हैं और फटाफट आज हम 5G के जमाने में पहुंच गए, अगले साल शायद 6G के जमाने में भी पहुंच जाए। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर, लोगों के रहने सहने के तरीके को लेकर, जिस तरह का कपड़ा, किस तरह का डाइट वो फॉलो करते थे, ये सारी चीजों देख के यहाँ पे हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ऐसे ही वीडियोस को, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेक्चर्स क्या लेकर आ सके दोस्तों।